हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही एक ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। क्लास एट्थ में जैसे एक ही चैप्टर में ये इंक्लूड हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास नाइन्थ में कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता। आईसीएससी में, सीबीएसई में आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट भी आता होगा। तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली इंटरेस्ट होता क्या। तो वर्ड जो इंटरेस्ट होता है ना, ये क्या मतलब है इसका। इंटरेस्ट का एक डेफिनेशन आप बोर्ड पे देख रहे होगे। एक्स्ट्रा अमाउंट अबव द रीपेमेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। किसी को समझ में आ गया होगा, किसी के सर के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि मैथ्स जो होती है वो डिफाइन पे नहीं होता। मैथ्स क्या डिफाइन से नहीं समझ में आती, मैथ्स समझ में आती है एग्जाम्पल से। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को 10 रुपए दिए, ठीक है, ये रुपीज साइन, 10 रुपए आपने किसी को दिए और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, आपको उससे मिल रहे हैं 12 रुपए। मैं बहुत इजी सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी मैं आपको इसमें प्रिंसिपल, रेट, टाइम अभी कुछ नहीं बता रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसने किसी को दिए, आपने दिए 10 रुपए किसी को, आपको मिल गए, रिटर्न मिला आपको ₹12। ठीक है, तो आपने कितने दिए थे, आपने तो 10 दिए, आपको कितने मिल रहे हैं, 12 रुपए। ये 2 रुपये, ये 2 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से आपका क्या हो गया, या तो आपका फायदा हो गया ना, एक तरीके से देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट हो गया ये। ठीक है, 2 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, हिंदी में इसको कहते हैं ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे चैप्टर कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड होती है। सॉरी, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और एक जो होता है वो क्या हो जाता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करी जाती है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं आपको कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में, मैं बैंक का एग्जाम्पल लेता हूं, बैंक में बड़ा चलता है ये इंटरेस्ट, बैंक का ही। ठीक है, बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिए, मान लो ₹100। ठीक है, ₹100 आपने बैंक में डिपॉजिट करे। अब बैंक वालों ने आपको दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, बैंक वालों ने आपको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक वाले आपको। आपने टाइम दिया 1 साल के लिए मैं डिपॉजिट करूंगा। ठीक है, टाइम जो है आपका वो है 1 साल के लिए, 1 ईयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइन, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बता दूं, पहले सुनो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब ये P क्या है, R क्या है, T क्या है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपने डिपॉजिट जो करते हो अमाउंट, उसको बोलते हैं P, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। P इज स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने डिपॉजिट करा या फिर आपने किसी को दिया या आपने किसी से लिया अमाउंट, फिर आपको इंटरेस्ट पे करना है उस पे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको डिनोट होता है वो पी से होता है। आर, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज साइन से सिंबल होता है इसका। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है, कितना बैंक वाले आपको देंगे, या अगर आप कहीं प्राइवेट से मतलब लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, तब भी बैंक टू बैंक कुछ कुछ परसेंट ऊपर नीचे होती है बैंक का। और टी से होता है टाइम। और एक बात इंपॉर्टेंट आप सुन लीजिए, फॉर्मूले में जब आप लगाएंगे, टाइम जो होता है वो हमेशा होना चाहिए ईयर में। इसके लिए हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। टाइम जब डेज में देते हैं तो कैसे करके उसको सॉल्व करते हैं, टाइम जब देते हैं आपके मंथ में तब कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो ये 3 टर्म होते हैं, इसमें एक और टर्म होता है अमाउंट होता है, वो भी मैं भी लिख रहा हूँ। जैसे कि ये था, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक में, ठीक है, आपने डिपॉजिट कर रहे हो एक बैंक में जाके, बहुत ही बेसिक सा मैंने ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल। आपने करते हैं ₹100 बैंक में डिपॉजिट।
बैंक वालों ने बोला भैया हम तुमको 10% वो दे देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट देंगे 10%, आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने बोला ठीक है मैं 1 साल के लिए डिपॉजिट करता हूँ, एंड में देखता हूँ 1 साल के बाद मुझको कितना पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा वैसे, ठीक है। ये कितने में, ईयर्स में है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें एक और चीज आएगी, अमाउंट मैं अभी बताऊंगा। देखो तो P क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसमें, प्रिंसिपल है आपका 100, रेट कितना है आपका 10, टाइम कितना है 1 साल का टाइम है, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10 आ गया। तो ऐसा ही कितनी आ गई, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया ₹10। ₹10 का मतलब क्या है, बैंक वाले आपको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, साल के एंड में ₹10 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब आप बैंक में जमा कर रहे हो अगर ₹100, तो ₹10 आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। आप टोटल कितने आएंगे आपके पास, वो कहलाता है अमाउंट, AMOUNT, वो होता है अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा, कितना आएगा, ₹100 तो जमा करे थे आपने, है ना, ₹100 तो जमा करे हैं। बैंक वाले कितने दे रहे हैं, बैंक वाले ₹10 दे रहे हैं, तो ₹110 आपके पास एंड में आएंगे, जिसमें तो ₹100 खुद आपके, बैंक वाले से ₹10 दे रहे हैं, 1 साल पैसा रखा है उन्होंने अपने पास और सिर्फ ₹10 दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसको SI से भी डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं P प्लस SI, S बड़ा स्टाइलिश बना रहा हूं मैं, P प्लस SI, ऐसे बोलते हैं। P कितना है 100 था ना, P कितना 100 है, स्टार्टिंग में आपने दिया प्रिंसिपल 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, ₹10 दे रहे हैं, देखो यहाँ पे कैलकुलेट तो करें, ₹10 दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो एंड में कितने रुपीस मिल गए आपको, ये रुपीस में होता है, ठीक है, ₹110 मिल गए आपको एंड में। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए फॉर्मूले से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसमें टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें आपको तो प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। अगर ये 3 दे रखे हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी होता है। अभी हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम टाइम को डेज में लेके देखेंगे और जहां पे हम टाइम को मंथ्स में लेके देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेज में अगर टाइम दे रखा है, मंथ्स में अगर टाइम दे रखा है, तो कैसे करके उसको सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट करिए जब तक। तो ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम कितने में दे रखा है, ईयर्स में दे रखा है, टाइम यहाँ पे कितने में है, मंथ्स में है, और टाइम कितना है डेज में है, 73 डेज, ठीक है। तो हम पहले, आपको फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है, 5000 दे रखा है प्रिंसिपल, सो 5000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 5, टाइम ईयर्स में है तो हमने लिख दिया 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 100, ठीक है। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये आ गया 5 5 25 एंड $00 रुपीस, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2500। अब आपको क्या अगर फाइंड करना है अमाउंट भी फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं AMT, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट देखो देखा है ना, सॉरी अमाउंट तो फाइंड करना है, अमाउंट दे नहीं रखा, प्रिंसिपल है 5000, सो रुपीस 5000 प्लस रुपीस 2500 जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, रुपीस 7500 आपका आ गया अमाउंट।
ठीक है, तो ये जो है आपका वो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट तक फाइंड करना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट तक फाइंड करोगे। अगर क्वेश्चन में बोला है आपको अमाउंट तक फाइंड करना है तो सिर्फ आप अमाउंट तक फाइंड करोगे, तो आप अमाउंट ही फाइंड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें टाइम भी आपको इसी में दे रखा है। चलिए अब दूसरा वाला करते हैं जिसमें है टाइम मंथ्स में। टाइम दे रखा है मंथ्स में। ठीक है, इसको हमको सॉल्व कैसे करना, फॉर्मूला तो इसका सेम ही रहेगा, बट आपको एक चीज देखनी है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, टाइम को आपको पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मंथ्स में दे रखा है, सो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, सबको पता होगा क्या था, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ईयर में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, इसको 27/12 डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से हो जाएगा, 3 4 एंड 3 9 सो 9/4 आ गया आपका ईयर। टाइम आ गया आपका ये। मैं ये साइड इरेज कर देता हूं, ये वाला। नाइन अपॉन 4 ईयर्स आ गया। फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, सिंपल। चलो P कितना है, प्रिंसिपल 1600 लिख दो। रेट कितना है 7%, वो भी लिख दो। टाइम कितना है 9/4 टाइम है तो 9/4 ऐसे लिखना है। अपॉन 100 रहता है हमेशा 100, ये मल्टीप्लाई साइन। अब आपको रिड्यूस करना है, 0 से ये 0 गया, ये 0 से 0 गया, 4 1 4 एंड 4 4 is 16, मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 9 72, 9 9 18, 18 प्लस 7 18 में 24 25। सो रुपीज 252। रफ वर्क कर ले करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रफ वर्क करने में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गलत होने से अच्छा है रफ वर्क कर लो। तो 252 आ गया। इसका अमाउंट भी फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट होता है, क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस एस आई। P प्लस एस आई होता है ना, सिम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अमाउंट, देखो कैलकुलेट कर लो अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना 1600 प्लस 252 एड, तो 5 2 6 प्लस 2 8 1 1852 का अमाउंट हो जाएगा। आप इसको कॉपी करो जब तक मैं वाला साइड एरेज करता हूँ, फिर हम वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें टाइम दे रखा है डेज में। ओके, ये वाला करेंगे, इसमें डेज में लिख रखा है टाइमिंग। पहले डेज को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इस वाले को। ठीक है, तो कैसे करके, अब आप सबको पता होगा कि 1 डे बोल रहा हूँ, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। ठीक है, तो हमको 73 को अब कन्वर्ट करना, तो लिख लो 73/365। इसको रिड्यूस कर लो, ये 5 से होता है, सो 1/5 ईयर्स। टाइम आ गया हमारे पास, टाइम आ गया, देखो ईयर्स में आ गया 1/5 ईयर्स। मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, एस आई इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें प्रिंसिपल आपका 7000 है तो आप 7000 लिखिए। रेट है आपका 9, सो राइट 9। टाइम कितना है, देखो 73 नहीं लिखना, डेज में है, हमको किसमें कन्वर्ट कर लिया 1/5 ईयर, सो 1/5 अपॉन 100। रिड्यूस रहेगा, 0 से 0, 0 से गया 0, 5 और 70 रिड्यूस हो जाते हैं, 5 की टेबल से रिड्यूस आएगा, 5 1 5 एंड 5 14 70 होता है, 5 14 70 होता है। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 14 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत नहीं है, 14 से डायरेक्ट 9 4 36, 3 कैरी, 9 1 9, 10 11 12। सो आ गया ₹120
26, ये आपका आ गया रुपीज 126। ये 126 क्या है आपका, ये आपका है आपका सॉरी हाँ सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके रुपीज 126। पर आपको फाइंड क्या करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन में तब तक तो ठीक है, अगर आपको अमाउंट भी बोल दिया जाए क्वेश्चन में फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, अमाउंट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं AMT डॉट इक्वल्स टू, या AMT लिख दो, इक्वल्स टू P प्लस SI। P है प्रिंसिपल, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है 7000 है ना, ये रहा ना, देखो ये वाला ये क्वेश्चन कर रहा है ना, तो 7000 और SI आपने फाइंड करा है, ये रहा SI सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करी है 126, इसको ऐड करो तो 7126 रुपीज सिंबल लगाना मत भूलना, ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है 7126। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इसको शेयर करो, लाइक भी करो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।